हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। फसलों की कटाई ये भी क्रॉप प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसलों के पक जाने के बाद उसकी कटिंग करना ही क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग कहलाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट आर कट क्लोज टू द ग्राउंड। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सेरल क्रॉप टू मैच्योर। 3 या 4 महीनों के बाद हमारी फसलें पक करके तैयार हो जाती हैं। उसके बाद उससे सेरल्स क्रॉप्स टू मैच्योर होती है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हार्वेस्टिंग हमारे यहाँ मेन रूप से सिकल के द्वारा या मशीन्स के द्वारा होती है, हार्वेस्टर मशीन के द्वारा। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द chaff। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। फसलों से अनाजों को अलग करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? थ्रेशिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। या तो एक कंबाइन टाइप की मशीन होगी जिसमें हार्वेस्टर और थ्रेशर एक साथ लगा होता है, जिसमें फसलों की कटाई के साथ साथ उसकी थ्रेशिंग भी होती है। आफ्टर हार्वेस्टिंग सम टाइम स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न बाय फार्मर्स। पहले इज वरीड शी नोज दैट इट केसेस पॉल्यूशन। फसलों की कटाई के बाद जो वेस्टेज होता है उसको खेतों में ही जलाया जाता है। पहले पूछती है कि क्या ये नुकसानदायक नहीं है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता है? इट में आल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स। क्या इससे क्रॉप डैमेज नहीं होगी? आग लग सकती है लैंड इन द फील्ड्स, खेतों में। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैप बाय विनोइंग। फार्मर्स क्या करते हैं? लैंड डू द सेपरेशन, ग्रेन्स को सेपरेशन करने के बाद उसकी विनोइंग करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6th। हमने ये सारी चीज़ें क्लास 6th में पढ़ चुकी हैं। हार्वेस्टेड फेस्टिवल्स। फसलों की कटाई के बाद कुछ फेस्टिवल्स हमारी कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किए जाते हैं। आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। फसलों की कटाई से पहले 2 या 4 महीने बहुत मेहनत करते हैं फार्मर्स। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लेडन विथ ग्रेन फिल्स द हार्ट्स ऑफ फार्मर्स विथ जॉय। फसलों के पक जाने के बाद किसानों को बहुत खुशी अनुभव होती है। वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। एंड अ सेंस ऑफ वेल बीइंग द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बर्न फ्रूट एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय अ लिटिल। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट is thus of great joy and happiness in all parts of India। इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में, जनरली अधिकतर भागों में फसलों की कटाई होने के बाद फार्मर्स को बहुत खुशी होती है और वो एंजॉय करते हैं। मेन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट एंथुसियाज्म। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन। फसलों की कटाई के समय कुछ मुख्य त्यौहार मनाए जाते हैं। आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नाबनाया एंड बिहू। स्टोरेज। फसलों की कटाई होने के बाद जब अनाज घर में आते हैं तो उनको स्टोरेज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अनाजों को हम बिना सावधानीपूर्वक अगर रख दें तो वो ख़राब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं। तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फ्रॉम लॉन्गर टाइम। लंबे समय तक अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए हम स्टोरेज के लिए गोदाम
यूज़ करते हैं, बड़े कंटेनर में अनाजों को सुखा कर रखते हैं जिससे कि वो स्पॉइल ना हो सके। दिस शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर इंसेक्ट, जैसे कि वो नमी से, इंसेक्ट्स कीड़ों से, चूहों से और अन्य सूक्ष्म जीवों से वो बच सके। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, जो फसलों की कटाई होने के बाद जब हम अनाज को घर में लाते हैं तो उसमें बहुत मॉइस्चर होता है, बहुत ज़्यादा नमी होती है अनाजों में। और स्टोर्ड विथआउट ड्राइंग, अगर हम उनको बिना सुखाए रख देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। दे मे गेट स्पॉइल्ड आर अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्मजीव उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, उनको स्पॉइल कर देते हैं जिसकी वजह से वे सड़ जाते हैं। मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ फॉर जर्मिनेशन, और ये इनको जर्मिनेशन के लिए भी अनफिट होते हैं। ऐसे सीड को अगर हम जर्मिनेट करेंगे, उगाएंगे तो वो उगते नहीं हैं। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम, तो स्टोरिंग से पहले हमें कुछ सावधानियां रखनी होती है। द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड, अनाजों को अच्छे से सुखाया जाना चाहिए। इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम, सूर्य के प्रकाश में, जिससे कि उनका मॉइस्चर रिड्यूस हो जाए। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरियल एंड फंगी, और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरियल एंड फंगी अटैक को रोकने के लिए हम कुछ दवाइयों का भी यूज़ करते हैं। आई सॉ माय मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम।